मार्कंडेय पुराण का प्रकरण 9। आड़ी भयंक युद्ध। पक्षियों ने कहा, जब राजा हरिश्चंद्र राज्य से मुक्त होकर स्वर्ग को गए, उनके पश्चात राजा के पुरोहित महातेज वाले वशिष्ठ जी जल से बाहर निकले। वशिष्ठ जी बाहर वर्ष जलवास करके निकले थे। उन्होंने बाहर निकलकर विश्वामित्र का वृतांत सुना। उदार कर्मा हरिश्चंद्र जिस प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुए और उन्हें चांडालित्व की प्राप्ति हुई तथा उनके पुत्र का विक्रय हुआ, यह सब वृतांत सुनकर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र पर अत्यंत क्रोध किया, और क्योंकि वह राजा से बड़े प्रसन्न थे। वशिष्ठ जी ने कहा, इतना क्रोध उस विश्वामित्र के हाथ से अपने 100 पुत्रों के मरने पर भी मुझे नहीं हुआ था, जितना कि देव ब्राह्मणों का पूजन करने वाले राजा के राज्य से भ्रष्ट होने का वृतांत सुनकर हुआ है। मेरे आश्रित सत्यवादी, निर्वैर, निरहंकारी, अप्रमत्त और धर्मात्मा राजा को भार्या, पुत्र तथा सबको के सहित दुर्दशा को पहुँचाया। अपने राज्य से च्युत करके भांति भांति के दुख दिए हैं। इसलिए वह ब्राह्मण द्वेषी, दुरात्मा, मूर्ख, याज्ञियों के यज्ञ को नष्ट करने वाला विश्वामित्र मेरे शाप से अंत को प्राप्त होगा, बगुले की योनि को प्राप्त हो। पक्षियों ने कहा, विश्वामित्र जी ने शाप की बात सुनकर वशिष्ठ जी का शाप दिया, तुझे चील की योनि प्राप्त हो। वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दोनों ही अत्यंत तेजस्वी थे, इसलिए पारस्परिक शाप के वश दोनों ही खग योनि को प्राप्त हुए। वे दोनों अत्यंत तेजस्वी महान बली थे, अतः अत्यंत क्रोधपूर्वक परस्पर युद्ध करने लगे। हे ब्राह्मण आदि रूपी वशिष्ठ 2000 योजन ऊंचा और बगुला रूपी विश्वामित्र 30,096 योजन ऊंचा खड़ा उड़ा। उन दोनों अत्यंत पराक्रमी पक्षियों के परस्पर प्रहारों को देखकर प्रजा को अत्यंत भय प्राप्त हुआ। चील को आहत किया, तभी चील कंठ उठाकर अपने पैर से बगुले पर आघात किया। उनके पंखों की हवा से अनेक पर्वत टूटकर गिरने लगे, जिससे पृथ्वी भी कंपमान हो उठी। पृथ्वी के कंपने से समुद्र का जल उछलने लगा तथा पृथ्वी पार्श्व की ओर झुक गई। उस समय भूमंडल के सभी जीव कोई पर्वत के गिरने से, कोई समुद्र की तरंगों से नष्ट होने लगे। इस प्रकार त्रास को प्राप्त विश्व हाहाकार करता हुआ भ्रांत हो उठा, और पृथ्वी में विपरीतता होने पर सभी मनुष्य व्याकुल चित्त से स्वजनों को पुकारते हुए भागो भागो कहने लगे। भय से इस प्रकार चिल्लाते हुए कोई कहीं गए, तब पितामह ब्रह्मा जी स्वयं ही सब देवताओं के सहित वहाँ जाएं। कौर कुपित हुए दोनों पक्षियों से बोले कि तुम्हारा युद्ध समाप्त ही और भूमंडल के सभी जीवस्त हो। ब्रह्मा जी को यह बात सुनकर भी दोनों पक्षी युद्ध करने से किसी प्रकार न रुके। तब ब्रह्मा जी ने प्रजा का संहार देखकर उनके हितार्थ दोनों को खगत्व कर दिया। जब उन्हें पूर्व देह की प्राप्ति हुई, तब उनका तमोगुण मिटा। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा, हे वशिष्ठ, हे विश्वामित्र, तुम तमोगुण के अवलंबन से जो युद्ध करते थे उसे छोड़ो। पृथ्वी को नष्ट करने वाले जिस युद्ध को तुम कर रहे हो, वह राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ करने का फल है। इन विश्वामित्र ने राजा का कोई अपराध नहीं किया, उनके विपरीत उनको शोक प्राप्त कराकर उपकार किया है। तुम काम क्रोध के वश में पड़कर तप में विघ्न कर रहे हो, इसलिए दोनों का त्याग करो। ब्राह्मणत्व से बढ़कर अन्य कोई दल नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर दोनों अत्यंत लज्जित हुए और परस्पर क्षमा मांगते हुए आलिंगन करने लगे। फिर देवताओं से पूजित हुई ब्रह्मा जी अपने लोक को गए और वशिष्ठ तथा विश्वामित्र भी अपने अपने स्थान को गमन किया। जो व्यक्ति आडिम्बक युद्ध और हरिश्चंद्र की कथा कहेगा अथवा श्रवण करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे। इसे सुनकर कार्यारंभ करेगा तो उसके कार्य में कभी उपस्थिति न होगा। जैमिनी बोले,
हे ध्वजा शार्दूल, जिसमें प्राणियों का जन्म मरण संघटित है, उस विषय मेरे संदेह को दूर करिए। जीव को उत्पत्ति और वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वह पीड़ा को सहन करता हुआ गर्भ में किस प्रकार रहता है, फिर गर्भ से निकलकर वृद्धि को प्राप्त होती मृत्यु के समय उसका प्राण कैसे निकल जाता है, काल के गाल में जाकर जीव पुण्य पाप कैसे भोगता है और पाप पुण्य अपने अपने फल